जय गणनायक गणपति जय गणराज गणेश जय त्रिशूल धर त्रिपुरहरि त्रिगुणातीत महेश। तो जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हृदेश जय 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 माँ भारती सो जय जय भारत देश। तो मात मनाओ सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश कृपा दृष्टि मुझ पे करो मेरे पूर्व गुरु ब्रजेश। तो महावीर अंजन सुमन ओमे धरि आपको ध्यान पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। तो जय जननी माँ अंबिका में धरे आपको ध्यान आज सभा के मध्य में माँ रखो हमारो मान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये ब्राह्म का दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा सुनिए महाराज परीक्षित। देखे थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था भगवान कन्हैया के बारे में कि भगवान याद में सरकार योगी राजा कृष्ण जब परसों का वादा देने के बाद में वृंदावन से मथुरा में चली गई, बरसे हो गई वापस लौट के नहीं गई। हाल बेहाल हुआ नंद बाबा माँ यशोदा का। गोपियां भगवान की वेदना में बड़ा व्याकुल है, परेशान। यहां तक कि गाय और बछड़ा सब मथुरा की तरफ देख देख के रमा रहे। तो भगवान श्याम सुंदर ने सखा उद्धव को वृंदावन भेजा और ये कहा कि उद्धव वृंदावन चले जाओ, गोपियों को जाके समझाना कि श्याम अभी आने में असमर्थ है लेकिन तसल्ली धारण करेंगे, आएंगे अवश्य। उद्धव जब वृंदावन में गए हैं, माँ यशोदा का हाल जिस समय देखा है तो उद्धव भी बड़े व्याकुल हुए। पूरी रात रुके हैं माँ यशोदा के घर। सुबह जब उगा है तो नंद बाबा के घर से चले हैं गांव में बाहर घूमने को। तो क्या देखा है, कुआं पे कुछ लड़कियां खड़ी हैं, पानी भर रही। अब पानी तो भर रही है लेकिन लड़कियों की दशा क्या है। वो लड़कियां भगवान की वेदना में इतनी व्याकुल है, अगर कोई लड़की गागर जल की भरी हुई सर पे रखे है तो उसे इतना ज्ञान नहीं है कि हमें से गागर को घर पे भी ले जाना। एक हाथ में रस्सी है, दूसरे हाथ में घड़ा है, तो लड़की को ये खबर नहीं है कि हम इस रस्सी को घड़ा में भी फंसा ले। कोई गागर कुआं में डाले है तो उसे इतना बोध नहीं है कि हम इस गागर को ऊपर खींच ले। कन्हैया की वेदना में एक दूसरे से लड़कियां बातें कर रही। चंद्रा कहने लगी, सहेली ललिता क्या श्याम आएंगे नहीं? परसों का वादा दे के गए हैं, बरसे हो गई वापस लौट के नहीं आएगा, कन्हैया भूल गए हम लोगों को। तो ललिता ने जवाब दिया, सुनो सहेली चंद्रा, वो आएंगे तो, लेकिन अभी नहीं आएंगे। कब आएंगे? जवाब दिया, वो तब आएंगे जब उनकी वेदना में तड़प तड़प के मर जाएंगे, वो अभी थोड़ी आएंगे। अब ललिता अपने मन की बात बोली है चंद्रा से। तो ललिता बोली, वे
निर्मोही वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे। ललिता बोली बे निर्मोही इतनी जल्दी नहीं आवेंगे, तब आवेंगे जब तड़प तड़प इस जगह सभी मर जावेंगे। उत्तर दिया वो अभी नहीं आए, तब आएंगे जब हम उनकी बड़े वेदना में तड़प तड़प के मर जाएंगे। एक दूसरे से लड़कियां बातें कर रही हैं, तब तक उद्धव आगे बढ़े हैं। तो लड़कियों ने जब रथ आता हुआ देखा तो एक बार मन में ऐसा लगा कि कन्हैया ही आ रहे हैं, लेकिन जब उद्धव को देखा है तो लड़कियां दूर खड़ी हो गई रथ के। उद्धव नीचे उतर के आए तो लड़कियां सवाल करने लगी, कौन है आप, कहां से आए हो? तो पूछने लगी है। तो उद्धव ने जवाब दिया है कि मैं मथुरा से आया। तो ललिता ने पहचान, ये लगता है कि तुम्हारा ही नाम उद्धव है। बोले हाँ ठीक है, पहचाना। कन्हैया ने भेजा है हमें आपके यहाँ, और ये खत दिया है कि गोपियां सब योगिन बन के रहे और तसल्ली धारण करें। तो चंद्रा नाम की लड़की झुंझलाने लगी है, उद्धव क्या समझते भगवान अपने आप को? अरे मथुरा में जाके राजा बन गए, खत भेज दिया कि लड़कियां तसल्ली धारण करें। पागल हो उद्धव, अगर एक बार श्याम सुंदर हम लोगों के सामने आ जाएं तो मनसा धैर्य नहीं आएगा, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली बंधाएगा उद्धव? अब चंद्रा झुंझलाती उद्धव से बोली, उद्धव तो चंद्रा बोली धीर के लिए वो कागज कुछ काम न करते, और जीवन के सूखे पड़े भय पत्तों से दुआ न भरते। चंद्रा ने, उद्धव अगर एक बार श्याम सुंदर हम लोगों के सामने आ जाए तो मन सा धैर्य नहीं आएगा, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली बंधाएगा उद्धव? जब ये कहा तो उद्धव कहने लगे, हे माफ करना बहनाओ, आप तो नाराज हो गए। अरे मेरा मतलब ये थोड़ी है आपका दिल दुखाना, अभी श्याम सुंदर आने में असमर्थ है, लेकिन तसल्ली धारण करो, कन्हैया अवश्य आए। तो राधा आगे बढ़ी है, उद्धव से पूछने लगी, उद्धव ये तो सभी लोग कहते कि श्याम आए, लेकिन आज तक किसी ने हमें ये नहीं बताया कि वो कब आएंगे, और जो आपको ही उन्होंने भेजा है मथुरा से, तो आपको तो पता ही होगा कि वो कब आएंगे। तो वो अनजान बन के राधा उद्धव से सवाल कर बैठी, उद्धव बोलो कि आई है कबे बंसी मारे, बोले कि आई है कबे बंसी मारे, और मुरली मानो मेरे सामने। कब आएंगे श्याम, पूछ रही है
सब सहारे, मुरली मनोहर मेरे सारे। कब आएंगे ऊधो श्याम? सिर्फ हमें ये सवाल का उत्तर चाहिए कि कन्हैया आएंगे कब? तो उद्धव कहने लगे माम करना राधा, श्याम सुंदर ने मुझसे ये तो नहीं कहा कि हम उस दिन आएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है वो आएंगे अवश्य। और इतना बड़ा प्रेम है भगवान से, इतना बड़ा स्नेह है भगवान से, तो भक्त के बस में भगवान हुआ करते हैं। राधा श्याम सुंदर जरूर आएंगे, वो तो आपकी बड़ा याद करते हैं। कभी कभी अकेले में बैठ जाते तो बड़े उदास हो जाते, तो राधा ने जवाब दिया उद्धव इसी बात की तो हमें चिंता लगी है, उदास हो जाते। जब कन्हैया गए थे तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा, सिर्फ जाते समय ये पूछ लिया था कि तुम कब आओगे, और जवाब ये मिला था कि मैं परसों आऊंगा। इसके अलावा मेरी उनसे कोई बात ही नहीं हुई उद्धव। अब राधा जो है अपने मन की बात बोली, ए उद्धव कि मैंने कछु न कही और एक बात न कही, और जुदाई की पीड़ा फिर काहे को दैया कछु न कही। कुछ नहीं कहा, सिर्फ पूछा था कि कब आओ। आज वो दिन हमें याद आ रहा है उद्धव, ये वह वृंदावन है, और इसी माँ खल के पीछे घूमे संग हमारे। थोड़ी सी माँ खल के पीछे घूमे संग हमारे, नहीं कहा था।